वेलकम। आराम से बैठ जाएं। Become fully aware of your surroundings। अपने आसपास के प्रति पूरी तरह सजग हो। किस रूम में आप बैठे हैं? कौन सी सीट पर बैठे हैं? रूम में टेम्परेचर कैसा फील हो रहा है? आपके आसपास और कौन कौन है? घर में और कितने लोग हैं इस समय? क्या टेस्ट है आपके मुंह में? क्या स्मेल आ रही है? बंद आंखों से क्या दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज के अलावा और क्या क्या सुनाई दे रहा है? मन में क्या विचार चल रहे हैं? बॉडी पोस्चर कैसा है आपका? बॉडी का कौन सा पार्ट सीट पर टच हो रहा है, कौन सा नहीं? पूरी तरह अवेयर हो। अब अपना ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं। देखें सांस कैसे अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। अंदर जाती हुई सांस क्या आप नोज से इनहेल कर रहे हैं या मुंह से? सांस कहाँ तक जा रही है? जब वापस शुरू होती है, एक्सेल शुरू होता है, तो क्या आप वो जो हल्का सा गैप है उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? एक्सेल करते हुए नाक से सांस बाहर जा रही है या मुंह से? ब्रीदिंग हमारी बॉडी कर रही है और हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। कितनी लंबी सांस ले रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं? क्या इनहेल लंबा है या एक्सेल लंबा है? ये सब हमें हमारी ही बॉडी की तरफ अवेयर करा रहा है। हमारे बॉडी ऑर्गन्स अपने आप काम कर रहे हैं। सांस चल रही है और हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखते रहें अपनी सांस को। हर अंदर जाती सांस, हर बाहर जाती सांस, पूरी तरह ध्यान सांस पर रखें। अपने विचारों के प्रति अवेयर रहें। क्या विचार चल रहे हैं मन में? अपना पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पर ले जाएं, आज्ञा चक्र। दोनों आईब्रोज के बीच में जो हिस्सा है, उस पूरे हिस्से पे ध्यान रखेंगे। सिर्फ आगे नहीं, चारों तरफ उतने हिस्से पे पूरा ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर हल्की हल्की टैपिंग कर लीजिए। ज्यादा देर आर्म्स हवा में नहीं रह सकती, तो 3-4 बार हल्का हल्का टैप करके हाथ नॉर्मली रख लें।
टैप कर लें या सर्कुलर मोशन में घुमा लें। अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें। हम सबने ऐसा पढ़ा है, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है जो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को मैनेज करता है। हमारी सोच में क्या है वो मैनेज करता है। हमारी मेमोरीज जो हैं वो यहाँ फ्रंटल ब्रेन में है। नर्वस सिस्टम का बहुत मेजर पार्ट है हमारी ब्रेन, हमारी थर्ड आई। पूरा ध्यान इस हिस्से में रखें। चारों तरफ आपकी सांस अपने आप चल रही है। आपका पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर है। बहुत बार हमने नोटिस किया है, हम कुछ सोचते हैं और वो चीज हो जाती है। पुराने जो लोग थे उनका अपने मन पर कंट्रोल था, इसलिए वो जो सोचते थे, जो बोलते थे, वो कंप्लीट होता था। वाक सिद्धि भी जिसे कह सकते हैं कि हम जो बोलें और वो सच हो। हमारे हर शब्द की वाइब्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक वर्ड जो हम मुंह से निकालते हैं वो वाइब्रेशन की तरह कॉस्मोस में जाकर मिलता है। ओम सबसे पहला वर्ड है और हम दिन में कितने ही वर्ड्स बोलते हैं जाने अनजाने। मजाक भी करते हैं, मजाक में कुछ गलत भी बोला जाता है। हम अवेयरनेस में नहीं बोल रहे, सिर्फ अपने शब्दों की अहमियत को समझें। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर है। एक एक शब्द हम जो बोलते हैं उसकी बहुत अहमियत है। पूरा कॉस्मोस सुन रहा है। हर एक वर्ड बहुत सारा वेट कैरी करता है। बी वेरी अवेयर, आप क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। पूरा ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर है। अपने बारे में भी क्या बोल रहे हैं अपने आप से, उसके ऊपर भी बहुत ध्यान दें। आप अपनी ब्रेन को सिग्नल फीड कर रहे हैं। जब हम कहते हैं मैं ऐसी ही हूँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ, अवेयर रहें कि आप अपनी ब्रेन को अपने बारे में सिग्नल भेज रहे हैं। क्योंकि हम जो जजमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, अपनी पुरानी कंडीशनिंग के बेसिस पे करते हैं। सिर्फ अवेयर होना है अपनी सोच के प्रति। क्या हम सोचते हैं, क्या हम बोलते हैं, कैसे हमारा ब्रेन एक्सपैंड हो। इसीलिए ब्रेन ट्रेन की पजल्स, गेम्स, इनके ऊपर काफी वो रहता है। कुछ भी नया सीखने से हम डरते हैं क्योंकि डिस्कम्फर्ट होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अवेयर रहें अपने इस आज्ञा चक्र के प्रति। क्या क्या सेंसेशंस हो रही हैं, क्या घटनाएं याद आ रही हैं, कौन से लोग याद आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि सेंसेशन सिर्फ इसी हिस्से में हो, बॉडी में कहीं पर भी हो सकती हैं। हम क्या सोचते हैं अपने बारे में,
वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम अपनी फ्यूचर सेल्फ वैसी ही क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं बोलती हूँ मैं अच्छी नहीं हूँ या मैं अच्छी हूँ, तो मैं अच्छी अपनी डेफिनेशन से बना रही हूँ। अच्छी या बुरी जो भी है, मैं अपनी ही डेफिनेशन से बना रही हूँ, और उसी से मैं सामने वाले को भी जज करूंगी, एनालाइज करूंगी। किसी भी सिचुएशन को भी जज करेंगे, एनालाइज करेंगे। पनिशमेंट की जो फिलॉसफी है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में है। भगवान कभी पनिश नहीं करते। ह्यूमन बीइंग्स एक के बाद एक आते रहे हैं। गॉड हैज नेवर गिवन अप ऑन ह्यूमन बीइंग्स। We should not give up on ourselves ever. We should not have the idea of punishment. Avoid punishing yourself or punishing everyone, anyone. कर्म का बहुत सीधा सिद्धांत है। आज जो भी बीज मैं बोऊंगी, वो कल फल मैंने ही काटना है। सोच के बीज बोएं। आज जो हम काट रहे हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं, ये हमने या हमारे एंसेस्टर्स ने बीज बोए हैं, जो हम आज जी रहे हैं। To every action there is always a reaction. नेचर है, कोई भी बीज डालो, आम का डालो तो आम आएगा, सेब का डालो तो सेब आएगा, नीम का डालो तो नीम आएगा। आप देखिए आप अपने अंदर क्या बीज पैदा कर रहे हैं। अगर कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव सोच आ रही है, तो उसे नेगेटिव लेबल मत करें। उसे सिर्फ ये सोचें कि मुझे सिर्फ इसी तरह की सोच आ रही है। एक तरह से चोर पकड़ा गया, फिर वो अलग तरह की सोच भेजेगा। ये सब मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, और ये सब वर्क करते हैं। अपनी सोच, अपने आप को बदलना हमारे अपने हाथ में है, और प्रकृति पूरी मदद करती है, पूरा साथ देती है। कुछ भी नया बीजने के लिए पुराने बीज निकालने पड़ते हैं, पुरानी जड़ें तोड़नी पड़ती हैं। कष्ट आता है तो पुराने कोई बीज हैं जो कट रहे हैं, जिनके फल कट रहे हैं। प्रकृति नए बीज आपके अंदर बीज रही है। ध्यान रखें अपने आज्ञा चक्र पर। ध्यान बहुत जिम्मेदारी देता है आपको अपना ही जीवन जीने के लिए। ध्यान खुद चुनता है किसके पास जाना है। जैसे हमने अपने माता पिता चुने, उन्होंने हमें चुना। ये प्रकृति भी चुनती है। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम नेचुरली अलाइन हो जाते हैं। वो हमारी सोल के साथ किसी न किसी तरह का रिश्ता रखते हैं। कुछ लोगों को देखते ही लगता है ये सही नहीं है। ये हमारे ही अंदर की सब बातें हैं जो हमारे अंदर की सेल्फ हमें बताती है, जिसे सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। हमारी ही इंट्यूशन है। जितना अवेयर होते जाएंगे अपनी ही इंट्यूशन के प्रति, ये और बढ़ती जाएगी। हर बार छोटी से छोटी चीज में ऑब्जर्व करेंगे
तो उसे दिख रहा है कि आप वैल्यू कर रहे हैं, फिर वो और आती है और आती है। जैसे कोई हमारा दोस्त हो जो हमें वैल्यू करता है, हमारा मन करता है उसके साथ बार बार मिलने का, उससे बातें करने का। इसी तरह से ध्यान चाहे 1 सेकंड का ही लगे और अच्छा लगने लगे और आप उसे एक्नॉलेज करें, वैल्यू करें, धन्यवाद दें, तो वो बढ़ता जाता है। फिर उसका मन करता है हमारे घर आने का। शुरू में हमारी मेहनत है, बाद में वो अपने आप बहुत फल देता है। देखते रहें अपने आज्ञा चक्र को, अवेयर रहें क्या सेंसेशंस हैं, क्या सोच चल रही है। हो सकता है ऐसे लगे जैसे कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं बॉडी में या सिर में। बस अवेयर रहें। जागते रहें। आज्ञा चक्र पर मन का प्रभाव बहुत कम होता है। वो हमें सुलाने की कोशिश करता है। हमें लगता है हमें नींद आ रही है। बस अवेयर रहें और जागते रहें। ये समय आपका है अपने साथ बैठने का, अपनी ही बॉडी में इस समय आज्ञा चक्र पर ध्यान रखने का। जागते रहें। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर है। हम हर पल चॉइस करते हैं, हर पल हमारे पास चॉइस है। क्या हम पुराने तरीके से हर पल को जिएं या कुछ नई तरह से जिएं। जैसे अगर कुछ टूट गया, कांच का ग्लास टूट गया घर में, आप बचपन से एक तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करते आए हैं। कॉन्शियसली आप वैसे ही रिएक्ट कर सकते हैं, या आप रुक सकते हैं और सोच सकते हैं कि करूं भी या ना करूं रिस्पॉन्ड, या करूं तो कैसे करूं।
इससे हमारी ब्रेन सेल्स एक्टिव होने लगते हैं, नर्वस सिस्टम बेटर होने लगता है। धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। पर अवेयर रहें। अवेयर रहें आपके आज्ञा चक्र पर इस समय क्या हो रहा है। अपनी ह्यूमन बॉडी को वैल्यू करें। आप जो हैं उसे वैल्यू करें। अभी अपने आज्ञा चक्र से अपने बारे में सब अच्छा ही अच्छा कहें। मैं खुश हूँ, मुझे ये जीवन मिला। मैं खुश हूँ, मैं ये सारे रिश्ते भोग पा रही हूँ। मैं खुश हूँ, मुझे ये चैलेंजेस मिलते हैं और इनसे आगे निकलने का रास्ता भी। मैं खुश हूँ इस परिवार में जहां पर मैं हूँ, जिस देश में मैं हूँ, जिस शहर में मैं हूँ। बहुत सी चीजें मुझे नापसंद भी हैं, बहुत सी चीजों से मुझे डर लगता है, पर हर उस भाव से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बॉडी ने ये सब चुना है मेरे लिए। और भी आप जो बोलना चाहें अपने आप से, अपने आज्ञा चक्र से अभी कहें। सब अच्छा ही अच्छा बोलना है। अब अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पर ले आए, हृदय चक्र पर। हर अंदर जाती सांस के साथ धन्यवाद दें, हर बाहर जाती सांस के साथ धन्यवाद दें। थोड़ी देर हम ब्रीथ करेंगे। नाक से इनहेल करेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे, और इनहेल और एक्सहेल दोनों टाइम थैंक यू बोलते रहेंगे। बस थैंक यू कर रहे हैं, किस चीज का, क्यों, कुछ नहीं। बस सिर्फ धन्यवाद। नोज से इनहेल करें धन्यवाद देते हुए, माउथ से एक्सहेल करें धन्यवाद देते हुए।
नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दें। इस साइलेंस में बैठें। धीरे धीरे अपने पांव अपने हाथ हिलाएं और अपने आप से पूछें, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। जो जवाब आया वो आपके ही भीतर से आया है। एक्नॉलेज करें अपने अनुभव को। धन्यवाद दें अपने आप को यहाँ आने के लिए। धन्यवाद अपनी बॉडी को, अपनी सांस को। धन्यवाद हमारी कलेक्टिव एनर्जी को। धन्यवाद इस टाइम एंड स्पेस को। आप और बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, नहीं तो आपको जब ठीक लगे तब आप धीरे धीरे आंखें खोलें। हाइड्रेटेड रहेंगे, रेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।